नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में हूं रिजवान खान। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के रामपुर की गांधी समाधि में मौजूद है। जिस तरह से मस्जिद में अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है। कुछ रामपुर के मुस्लिम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जरा उनसे जान लें। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट महबूब पाशा है। तो भाई क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव जिस तरह से मीटिंग की और बीजेपी जो है हमलावर है? देखिए, वहाँ पे पहली बात तो यह है कि कोई मीटिंग नहीं हुई थी। जो रामपुर के सांसद मौलाना मोहम्मद नदवी जी हैं, उनके बुलावे पर अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव या और भी जो सांसद थे, उनके कहने पर, उनके बुलावे पर, उनका आमंत्रित में मस्जिद में चले गए। वहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग कहीं भी होती है तो मीटिंग का कोई हल निकलता है, या तो बीजेपी के खिलाफ कोई मीटिंग, कोई एजेंडा तय हुआ था, बात सामने आती, या पार्टी समाजवादी पार्टी हक में कोई बात हुई होती तो सामने आती। मीटिंग तो कोई नहीं हुई। मीटिंग होती तो कोई हल कोई सामने आती बात। तो ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। और मस्जिद सबके लिए खुली होती है। मस्जिद में गैर मुस्लिम लोग जाते हैं। इससे पहले हमारे मोदी जी भी कई जगह मस्जिद में गए हैं, इंदिरा गांधी जी मस्जिद में गई हैं, और तमाम सारे हिंदू मस्जिद में गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो बिना बताए, बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे, बिना सूचना दिए। क्या लग रहा है मस्जिद में जो डिम्पल यादव भी है और सांसद है, क्या चल रहा था मस्जिद के अंदर? मस्जिद को देखने के लिए। मस्जिद एक इतिहास मस्जिद है, वो उस मस्जिद का इतिहास रहा है। उस मस्जिद को सिर्फ देखने के लिए चले गए थे। देखने के लिए लोग चले जाते हैं। मैं खुद गुरुद्वारे, अमृतसर गुरुद्वारा देखने के लिए गया था। मैं भी, कहीं होता है कोई अक्षरधाम मंदिर, वहां देखने के लिए चले जाते हैं। तो मस्जिद मंदिर में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक आस्था का विषय है, और आस्था के विषय पर सब लोग देखने चले जाते हैं। इनकी सांसद ही रद्द करने की नहीं बोल रहे। ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है, इनकी सांसद ही रद्द करना चाहिए। ओम बिरला नगमी सांसद जी की रामपुर की। ये जमाल सिद्दीकी साहब हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। सुनने में आया उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है। उनकी चिट्ठी लिखने ना लिखने से कोई संसदीय किसी की रद्द नहीं होगी। कोर्ट, संसदीय को कोर्ट तय करता है। कोई सांसद को विधायक बन जाए, उसके लिए कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्टें तय करती हैं। उनका कहीं लिखने से कुछ नहीं होता, ना उनका इस्तीफे मांगने से कुछ होता है। वो ये बताएं, उन्होंने कितनी मस्जिदों को, जो बीजेपी सरकार ने तोड़ा है, उत्तराखंड में मस्जिदें तोड़ी गई हैं, यूपी में मस्जिद तोड़ी गई हैं। अगर वो मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, पत्र लिखने वाले, तो वो अपनी सरकारों से अनुरोध करें, उन्हें मस्जिद बनवाएं वहां पे। उन्हें मस्जिदों से वो नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, अपने नेताओं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आप को, अपने नंबर बढ़ाने के लिए सब इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। बाकी इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कुछ और लोग भी मुझे जरा उनसे जान लें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतहर अली खां है। अली जी, क्या कहेंगे, क्योंकि मस्जिद को लेके बड़ा मीटिंग चल रही थी, उसको लेके बड़ा बीजेपी जो है हमलावर है, मीटिंगें चल रही है, वहाँ डिम्पल यादव भी मौजूद है, क्या ये ऐसा है, वो एक जो है अचानक से, जैसे जो है एक घटनाक्रम जो है घटित हुआ। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उसके बाद जो है लंच ब्रेक जब होता है, तो उन्होंने जो है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब ने, जो एक आदमी का अखलाक होता है, एक व्यवहार होता है सामाजिक एतबार से, उन्होंने कहा आइए एक कप चाय पी लीजिए या पानी पी लीजिए। तो वो इस नियत से आए और आके उन्होंने जो है वहां पे बैठ गए मस्जिद में। अब उनकी नियत जो है वो एक भ्रमण करने की भी थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट की मस्जिद जो है वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है, और उस मस्जिद से जो है एक इतिहास जुड़ा हुआ है। वहां पर जो है हमारे देश के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी जो है वहाँ नमाज पढ़ी है, और हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम, वो भी उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है। तो वहाँ पे जो है बड़े बड़े जितने भी लोग गुजरे हैं और जो इतिहास पुरुष रहे हैं, उन्होंने सबने वहाँ नमाज पढ़ी है। और वो पार्लियामेंट की मस्जिद जो है एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है, हमेशा से रही है। तो वहां पे अगर उन्होंने उनको जो है गिलास बैठा के पानी पिला दिया, तो कोई इसमें इतना बड़ा गुनाह तो हो नहीं गया। मतलब मस्जिद के अंदर चाय पीने गए थे या पानी पीने, क्या करने गए थे मस्जिद के अंदर? मस्जिद के अंदर वो वहां पे उसकी भ्रमण करने के लिए नियत से, क्योंकि इससे पहले भी जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, ये तो एक साधारण सी बात थी, घटना थी। दिल्ली की जामा मस्जिद जब देश जो है सन 47 में जो है वो सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, और जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, मुसलमान जो है बड़ा डरा हुआ और दहशत में था, और उसको जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो उस जमाने में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे रामपुर से भी जो है वो MP रहे थे, और उस जमाने में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं सन 52 में, तब उन्होंने जो है वहाँ पे उनको पंडित नेहरू को बुलाया था, और उन्होंने, पंडित नेहरू ने जो है वहाँ से एक तकरीर भी की थी, और मुसलमानों को एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा, मुसलमानों तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ जो है
ये जो जो सांप्रदायिक सोच के खिलाफ जो है, जो हम लोग खड़े हुए हैं, और तुम्हारा जो है यहाँ पे मुल्क में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अब मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि एक जो है इस तरह की घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के जो है मदारिस और मस्जिद जो है महफूज नहीं है, और मुसलमानों के ऊपर तमाम तरह के जो है उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इस माहौल में मुसलमान अपने आप को डरा हुआ और सहमा हुआ महसूस कर रहा था। तो बड़े नेताओं ने जो मुसलमानों की जो है लिए अच्छी सोच रखते हैं, और माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भी जो है हमेशा मुसलमानों के जो है हित के लिए काम किए, और बाबरी मस्जिद के उनके मुख्यमंत्री काल में जो है वो हिफाजत भी हुई। चलो कुछ और लोग हैं। जी याकूब भाई, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सांसद मस्जिद के अंदर बैठे हुए और बीजेपी भी हमलावर है, क्या है पूरा? देखिए ऐसा है, ये जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, ये जमाल सिद्दीकी भाजपा के लिए अब नहीं रहे, ये हो गए जवाल सिद्दीकी। जमाल नहीं, जवाल सिद्दीकी। जवाल, ये 27 में जमाल सिद्दीकी जो है ये जवाल सिद्दीकी की तरह, जवाल की तरह 27 में जो है ये भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का इनका एक प्रोपेगेंडा है। और देखिए मेन बात कुछ नहीं है, जब से पीडीए मजबूत हुआ है और समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बुनियाद डालकर और पीडीए को उरूज दिया है और सब लोग एकजुट होकर सपा का काम कर रहे हैं। और जैसे कहा नमाजवादी नहीं, नवाजवादी, नवाज यानी कि सारे देश के लोगों को, लोकतंत्र को नवाजने वाले, जो इस देश में करोड़ों करोड़ लोग रहते हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति हैं, मुस्लिम वर्ग है, सिख हैं, सब लोगों को नवाजने वाली पार्टी है। और जब से पीडीए मजबूत हुआ है वो पैरों तले से जमीन भाजपा के खिसक गई है। अब चाहे ये जवाल सिद्दीकी हो या कोई भी हो, 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाना तय है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और 27 के बाद और भी पीडीए देश में बड़ा एजेंडा तय करेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, कि आखिर पीडीए अब आगे देश में क्या करेगा। पहले मुख्यमंत्री बनाएगा, बाद में जो है वो समाजवादी के लिए और बड़ा एजेंडा तैयार करेगा। मैं सिर्फ यही आपको संदेश देता हूं कि पीडीए जो है वो जिंदाबाद, और पीडीए संविधान बचाओ, देश बचाओ, पीडीए लाओ, 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, और माननीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, हमारी भाभी डिम्पल यादव जी, पूरा परिवार जो है वो प्रदेश में पूरे देश की सेवा के लिए दिन और रात लगे रहते हैं। और मुहिबुल्लाह नदवी साहब को जिस दिन से टिकट हुआ है और टिकट के बाद इन कमजोर लोगों ने उनका चुनाव अभियान चलाया और उसके बाद उनका चुनाव लड़ाया, तो ये मजबूत कश्तियों को जो है हराया है। कच्चे घड़ों ने जीत ली, कच्चे घड़ों ने जीत ली। मुहिबुल्लाह साहब, नदवी साहब की नजर है कि कच्चे घड़ों ने जीत ली, नदी चढ़ी हुई और मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, और संविधान बचाओ, देश बचाओ। चलिए कुछ और लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट राम बहादुर है। राम बहादुर जी, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं मस्जिद के अंदर? मस्जिद के अंदर भाईचारा का बीज बो रहे हैं। किस तरह का भरते हैं? भाईचारा ऐसे ही है कि भाई अब मुस्लिम लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं। अब हम किसी के धर्म स्थल पे पहुंच गए तो क्या हम बात सियासी थोड़ी ना हो गए भाई। सपोज करिए अगर हम लोग हमारे कोई अगर बौद्ध धर्म में आ जाएगा और वहां जाकर कोई पूछेगा तो वो मुस्लिम से हिंदू थोड़ी ना हो जाएगा। ये जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये लोग बीजेपी के छोड़े हुए नुमाइंदे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और ना तो वहां कुछ मीटिंग हुई है। हमारे सांसद जी मुहिबुल्लाह नदवी साहब ने वहां पे नफरतों के बाजार में मोहब्बत का बीज बोया है, बुला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। वहां पे जो काम है वो कोई गलत काम नहीं हुआ है, ना ही वहां पे कोई मीटिंग हुई है। मीटिंग होती है तो कोई एजेंडा तय होता है, कुछ टाइम लगता है। क्या चल रहा था वहाँ पे? इतनी देर तक बैठ रहे 40 देर बैठे भाई, वहां पे मिनट 2-4 मिनट बैठे होंगे, अपनी बात कही होंगी। मौलाना साहब, नाश्ता चल रहा था? क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, नाश्ता कुछ नहीं था। वहां पे नफरत के बाजारों में मोहब्बत का बीज बोया जा रहा था। वहां बैठ के बाद अपनी हाल चाल दिल के लिए जा रहे थे। ओम बिरला जी को भी चिट्ठी लिखी गई, इनकी सांसद जी जो है खत्म करना चाहिए, क्या कहेंगे? कोई बेवकूफी होगा जिसने लिखी होगी, मैं उसको समझता हूँ कि वो महा बेवकूफ होगा। उसको ना तो दीन के बारे में मालूम है, ना धर्म के बारे में मालूम है
कि चिट्ठी क्या होती है और क्यों लिखी जाती है। कोई गुनाह अगर कोई कर दे तो चिट्ठी लिखी जाएगी, भाई इसने ये गुनाह कर दिया, इसको हटाया जाए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। जब हिंदू मंदिर में जाता पाक साफ होके तो हिंदू मस्जिद में भी जा सकता पाक साफ हो। तो ममानियत नहीं है हिंदू की मस्जिद में जाना पाक साफ। मस्जिद में बैठ के क्या करे देती है? तो बैठ के 2-4 मिनट उन्होंने मोहिम मिल्ला साहब ने बुला लिया, सांसद जी ने, उनके अखिलेश जी ने बुला लिया। बीजेपी तो कर रही है, मीटिंग चल रही है, क्या चल रहा था मस्जिद में ऐसी जगह बेकार की बातें हैं, वो सब नहीं है, सब ये हवाई बातें हैं, बेकार। चलिए थे रामपुर की जनता अलग अलग मुद्दों पे अभी इनसे हमने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ तौर पर क्या सांसद जी ने जो है अखिलेश यादव जी को बुलाया था, 2-4 मिनट मस्जिद के अंदर रहे, चाय वाय पीने की नहीं बुला लिया था, किसी ने कहा पानी पीने की नहीं बुला लिया था, वैसी बात चल रही थी। लेकिन बीजेपी कह रही थी हमलावर है कि क्या चल रहा था मस्जिद में, ऐसी जगहों पे ये होना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद के अंदर बात भी नहीं कर सकते, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। ये थी रामपुर की जनता। रामपुर से हेडलाइंस की नहीं, रिजवान खान।